श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और इस पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए और आप लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं और जब तक पितृपक्ष चलते हैं, इन दिनों में आपके जो पूर्वज होते हैं, आपके जो पितृ होते हैं, वो आपके ही आसपास यहाँ पर रहते हैं। अब वो किसी भी रूप में आपके आसपास आ सकते हैं, चाहे कौआ हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय हो, है ना। विशेष रूप से इन्हीं रूपों में वो आपके आसपास यहाँ पर रहते हैं और आपके घर के द्वार पर वो ज़रूर आते हैं, ठीक है। या किसी मनुष्य के रूप में भी यहाँ पर वो आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है, एक कथा है छोटी सी, जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आपको इसका पूरा महत्व पता लग सके, कि पितृगणों ने भगवान विष्णु जी से मतलब ऐसी प्रार्थना की कि हमें अपने परिजनों से मिलना है, ठीक है, उनके भोजन का स्वाद लेना है। तब यहाँ पर विष्णु जी ने पितरों को वरदान दिया कि पितृपक्ष की ये 16 दिन वो दिन रहेंगे जिन दिनों में जो है यहाँ पर आप कौआ, गाय, कुत्ते या मनुष्य का भेष धारण करके अपने परिजनों से मिलने के लिए जा सकते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और उनके हाथों का बनाया हुआ भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में जो भी आपके घर में भोजन बनता है उसमें से कुत्ते, कौआ, गाय को भोजन निकालने का नियम बनाया गया है, तो उसका यही एक कारण है। इसके बाद में दोस्तों, जब भी पितृपक्ष शुरू होते हैं और जब तक पितृपक्ष यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाते, इन दिनों में आपको हर रोज़ अपने घर के मेन गेट पर, द्वार पर आपको जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। होता क्या है कि जो आपके पूर्वज होते हैं, आपके जो पितृ होते हैं, वो रात में आपके द्वार पर आते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अपने घर के द्वार पर रात्रि के समय में जल छिड़कते हो तो इससे होता क्या है कि जब आपके पितृ आपके द्वार पर आते हैं तो उनको पानी मिल जाता है, उनकी तृप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो है द्वार पर पानी ज़रूर छिड़कना चाहिए पितृपक्ष के दिनों में, रोज़, वो भी रात के समय में, ठीक है। इसके बाद में जो है, अगर आप पानी नहीं छिड़केंगे तो आपके पितृ अगर आपके घर के द्वार पर आते भी हैं तो वो आपसे रुष्ट होकर चले जाएंगे, फिर आपसे वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, आप घर में चाहे पितृभोज कराते हों, ब्राह्मण भोज कराते हों, ना कराते हों, पर आप लोग पितृपक्ष के दिनों में अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं उस भोजन में से कुछ हिस्से ज़रूर निकाल कीजिए, क्योंकि इन्हीं मतलब रूपों में आपके पितृ आपके घर पर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आपके घर में जो भी भोजन बने उसमें से कौवे के लिए, उसमें से कुत्ते के लिए, उसमें से गाय का हिस्सा आप लोग निकालना ना भूलें इस पितृपक्ष के दिनों में, क्योंकि इन्हीं रूप में वो किसी ना किसी रूप में आपके घर के द्वार पर आ ही जाएंगे। और दोस्तों, कभी भी पितृपक्ष के दिनों में अगर आपके घर के द्वार पर कोई आ रहा है, चाहे कोई जानवर आ रहा है, कोई जीव जंतु आ रहा है, तो भाई उसको मार कर मत भगाना, क्योंकि क्या पता किस रूप में आपके पितृगण आपके दरवाजे पर आए हों और आपने उन्हें अगर मार के भगा दिया तो फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाएंगे। और जब आपके पितृ आपसे रुष्ट होते हैं ना, तो दोस्तों वो अच्छे खासों को भी यहाँ पर मतलब ज़मीन पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और साल भर में यही सिर्फ 15-16 वो दिन होते हैं जिन दिनों में हमें अपने पितरों को यहाँ पर प्रसन्न करना रहता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को रोज़ पितरों के नाम का एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन तो जलाना ही चाहिए, पर पितृपक्ष की जो 15-16 दिन रहते हैं, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो उस दिन से ही आप अपने पितरों के नाम का एक दीपक यहाँ पर जलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति की जो पूर्वज हैं, आपके दादा दादी कोई बड़े घर के हैं, अगर उनकी फ़ोटो वगैरह आपने लगा कर रखी हुई है तो रोज़ शाम को आप उनके लिए एक दीपक ज़रूर लगाया कीजिए। देखो, हमेशा पितरों के लिए जो दीपक लगाया जाता है ना, वो मिट्टी का होता है, उसके अंदर लंबी बत्ती रखी जाती है और वो शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक यहाँ पर होना चाहिए। पितरों की पूजन में थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, पितरों के दीपक में थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, ठीक है। और जो पितरों के लिए दीपक बनाया जाता है और जब वो तैयार कर लिया जाता है और जब हम उस पितरों के दीपक को जलाते हैं, तो उस दीपक को जब हम जलाते हैं तो उस दीपक की बत्ती का मुख, अगर हम वह दीपक पितरों के लिए रख रहे हैं तो दक्षिण बाती का मुख उस बत्ती का यहाँ पर होना चाहिए। और आपके घर में जो पितरों की तस्वीर लगी हुई है वह भी दक्षिण दिशा की दीवार पर ही यहाँ पर होनी चाहिए। और आपको अपनी पितरों की तस्वीर के सामने ही जो है ये दीपक लगाना चाहिए दक्षिण बाती का मुख करके, ठीक है। तो ये कार्य आपको पितृपक्ष के दिनों में रोज़ करना चाहिए ताकि आपके पितृ यहाँ पर आपसे प्रसन्न हो सकें, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपके कोई पूर्वज थे और उनकी कोई मनपसंद की चीज़ें थी जिसको बहुत ज़्यादा चाहते थे, आप लोग उन चीज़ों का अगर इन पितृपक्ष के दिनों में दान करेंगे तो आपके पितृ आपसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने पितरों के नाम से कुछ भी आप पितृपक्ष में दान करते हैं ना, तो वो आपसे बहुत ही जल्दी यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दिनों में जितनी जल्दी हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं, इसके अलावा किसी और दिन में वो यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है।
अब ये सारी कुछ चीज़ें थी, कुछ नियम थे, ये तो आपने जाने। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में पितृदोष है तो इसके क्या लक्षण हैं, आप कैसे पता करोगे कि हमारे घर में भी पितृदोष यहाँ पर लग चुका है। सबसे पहला लक्षण है कि अगर आपके घर में बच्चे की किलकारी नहीं है, या ये मान लो कि आपके घर में संतान नहीं है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं है, तो आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। आप ऐसा मान सकते हो कि पितृदोष के कारण ही आपके घर में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या संतान नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत देरी विवाह में हो रही है, तो बेटी के विवाह में देरी का कारण भी आपका पितृदोष है जो है वो यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी तबीयत हमेशा मतलब ख़राब रहती है, या किसी एक की तबीयत बिगड़ती है वो सही होती है तो दूसरे की तबीयत बिगड़ जाती है, तो अगर हमेशा आपके घर में किसी की ना किसी तबीयत बिगड़ती ही रहती है, तो इससे भी ये आप कह सकते हो कि ये भी पितृदोष के ही यहाँ पर लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपके घर में पैसे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या पैसों की अनबनी जो है आपके मतलब घर के अंदर चलती रहती है, पैसों की कमी सदैव आपके घर में बनी रहती है, तो समझ जाओ पितृदोष के ये लक्षण हैं। अगर आप अपने घर में 1 रुपये कमाते हो और ₹1.25 अगर खर्च होता है, तो ये भी पितृदोष के ही लक्षण हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आप समझ सकते हो कि हाँ आपके ऊपर पितृदोष है। फिर आपको पितृदोष निवारण के लिए जो है कुछ उपाय भी यहाँ पर करने रहते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता है, आपसी लोगों में ही प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, तो ये भी पितृदोष का ही यहाँ पर लक्षण माने जाते हैं, ठीक है। अलावा अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, आप बहुत पैसा कमाते हो और कर्जा भरने की पूरी कोशिश भी करते हो, पर जब भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, इसके अलावा आपने किसी को पैसा दिया था, वह आपका पैसा लेकर चला गया है, तो ये भी पितृदोष के ही यहाँ पर लक्षण है ना। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके साथ हो रही है ना, तो ये पितृदोष के ही लक्षण है, आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। अब इस पितृदोष को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करना है इस पितृपक्ष के दिनों में, वो सुन लीजिए। देखो, जो भी उपाय आप पितृपक्ष के दिनों में करते हो ना, वह उपाय आपका सफल जरूर होता है और पितृ आपसे उस उपाय को करने के बाद प्रसन्न भी जरूर होते हैं। तो ये उपाय भी आप लोग जरूर सुन लीजिए। देखिए, इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक रुद्राक्ष की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। सीहोर का रुद्राक्ष हो, चाहे आपके पास कोई भी नॉर्मल कोई भी मुखी रुद्राक्ष हो, वह रुद्राक्ष आपका इसमें काम यहाँ पर आ जाएगा। ये एक रुद्राक्ष आपके पितरों को प्रसन्न कर देगा और पूरे साल भर आपके घर में सुख और शांति रखेगा। करना क्या है, आपको किसी भी एक दिन ले लेना है, कोई भी पितृपक्ष का कोई भी दिन यहाँ पर ले लेना है, और उस दिन क्या करना है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको लेना है एक जल का पात्र, ठीक है। एक जल का पात्र लेकर उसके अंदर डालना है एक रुद्राक्ष और एक आखा यानी कि सैगा चावल का दाना, ठीक है। ये दो चीज़ें उस 1 लोटे जल के अंदर डालने के बाद आपको जो है क्या करना है कि अपने घर में जहाँ पर आपका परिंदा रखा जाता है, पीने का पानी रखा जाता है, वहाँ पर जाकर इसे रख देना है और इस लोटे को एक कटोरी से यहाँ पर ढक देना है, ठीक है। ढकने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको वहीं के वहीं छोड़ देना है, अब आपको नहीं उठाना है। अब सीधा आपको शाम के समय जाना है वहाँ पर जहाँ पर आपने इस कलश को रखा हुआ है, रुद्राक्ष और चावल का दाना ढककर और इसको ढक दिया है। अब शाम के समय आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी के कोई भी एक मंत्र का आप लोग जाप कीजिएगा, या भगवान शिव जी का कोई भी एक नाम आप लोग लीजिएगा, ठीक है। और नाम लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में अब आपको दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक वही होगा पितरों के लिए लंबी बत्ती का, शुद्ध देसी गाय की घी का, और इस दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण बाती का ही यहाँ पर आपको करके जलाना है, ठीक है। इस दीपक को जलाने के बाद आपको क्या करना है शाम के समय में कि अपने सीधे हाथ की हथेली को उस कलश के ऊपर, उस लोटे के ऊपर रखना है जिस लोटे के अंदर आपने रुद्राक्ष और चावल का दाना रखा हुआ है और उसको एक कटोरी से ढका हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर अपने सीधे हाथ की आपको हथेली रखना है। इसके बाद आपको भगवान शिव जी का नाम लेकर अपने पितरों से प्रार्थना करना है। आपके ऊपर कर्जा है, आपकी जीवन में जो भी अनबनी चल रही है, जो भी कुछ अलग सा चल रहा है जिसके बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो चीज़ें आपको पितरों से प्रार्थना करना है और अपने सीधे हाथ की हथेली को उस कलश के ऊपर रख कर ही यहाँ पर आपको प्रार्थना करना है, ठीक है। और अपनी जो भी मनोकामना है वो यहाँ पर आपको बोल देना है। इतना कार्य करके आप वह दीपक वहाँ पर जलने दो। उसके बाद में अब आपको कुछ नहीं करना है। अब सीधा अगले दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में स्नान वगैरह करने के बाद आप वापस से अपने घर के रसोई घर में से स्थान के पास में आओ और यहाँ पर आने के बाद एक घी का दीपक जलाओ, वैसा ही लंबी बत्ती का यहाँ पर दक्षिण बाती का मुख करके। दीपक जलाने के बाद अब आपको वापस से पितरों से प्रार्थना करके क्या करना है कि उस कलश को उठाना है। कलश के ऊपर जो चीज़ आपने ढकी हुई थी, कटोरी वगैरह, उसको उठाकर रख दो अलग से। और इसके बाद में अब आप इस अपने लोटे को लेकर सीधा पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर अब आप लोगों को क्या करना है कि इस जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, चावल के सहित और रुद्राक्ष के सहित, ठीक है। शिवलिंग पर यह जल आप लोग पहले पूरा चढ़ा देना। पूरा जल चढ़ाने के बाद जो रुद्राक्ष अपने आप शिवलिंग के साथ मतलब
मतलब जल के साथ में शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए, वह रुद्राक्ष जल चढ़ जाने के बाद आप लोग शिवलिंग पर से भगवान से आशीर्वाद लेकर पितरों से प्रार्थना करके उठा लेना, ठीक है। और उस रुद्राक्ष को सीधा अपने घर पर लेकर आ जाना। अब इस रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है कि आपके घर में जो भी मतलब सही नहीं चल रहा होगा पितृ दोष के कारण, या आपके पितर अगर आपसे नाराज़ भी होंगे, तो इस रुद्राक्ष को मात्र अपने घर में रख देना। आपके ऊपर से पितृ दोष भी दूर होना शुरू हो जाएगा और आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आखिरी में हम आपको एक बात और बताएंगे कि पितृपक्ष के दिनों में कभी भी जल के अंदर दूध मिलाकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। पितृपक्ष के दिनों में दूध अलग से चढ़ाया जाता है और जल अलग से चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है पितृपक्ष जुड़ा हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्त.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।